कनान में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की चुनाव की हलचल तेज हो चली है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोरदार प्रचार कर रही है और जनता भी खुलकर अपने मुद्दे सामने रख रही है। इन बीसीएन ने सीधे मतदाताओं से बात की, जहां सड़क, पानी, सफाई, विकास और धनघाट को सबसे बड़े मुद्दे बताया गया। इस दौरान शिवसेना शिंदे गढ़ के अधिकृत उम्मीदवार वरदराज पिल्ले ने कनान के विकास को लेकर अपना ब्लूप्रिंट साझा किया। धनघाट के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसे कैसे हल करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की। आगे देखते हैं इन बीसीएन की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ कनान शहर से कुछ आम जनता है, हम उनसे सीधा सवाल करेंगे। कनान शहर का विकास आप किस तरह से देखते हो, अभी तक जो हुआ है वो? बहरहाल 2015 से लेकर 2025 तक हम लोग आ चुके हैं। मराठीतनं बोलायला चालेल चालेल का तुम्हाला? चालेल। मागील 2015 ते 2025 या 10 वर्षामध्ये पहिल्यांदाच नगर परिषद झालेली आहे आणि नगर परिषद होऊन 2 टर्म निघालेले आहेत आणि हा तिसरा टर्म म्हणजे हा तिसरा इलेक्शन आहे। या 2 टर्मच्या पूर्वी ज्याही लोकांनी या कनान नगर परिषदेचे मोठे मोठे पद भूषवली, ते नगरसेवक असोत किंवा नगराध्यक्ष असो, पाहिजे त्या दृष्टीने या कनानचा विकास झालेला नाही। आता विकास जर म्हटलं तर सगळ्यात असते आपल्या बेसिक नीड्स जे आहेत, आपल्या बेसिक जे अम्युनिटीज आहेत, स्वच्छ पाणी या ठिकाणी यायला पाहिजे, शौचालय हा झाला पाहिजे, बाजारपेठ ठिकाणी या ठिकाणी झाला पाहिजे, बस स्टॉप या ठिकाणी झाला पाहिजे। अशा बरेचशा ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, त्या छोट्या मोठ्या गोष्टीवर आजपर्यंत पाहिजे त्या दृष्टीनं काही विकास झालेला नाही, काही विकास कामे झालेली नाही आहेत असं मला देखील वाटतं। यात मी आणखी एक प्रश्न जोडतो, तिथे शिक्षण आणि स्वास्थ्य या व्यवस्था आहेत बरोबर? हा, खूप सुंदर असं प्रश्न तुम्ही मला विचारलाय। कौतुकास्पद प्रश्न आहे। आमच्या कनान नगरीमध्ये जिल्हा परिषदच्या काळात बनलेली पीएससी आहे, ज्याला आम्ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर असं म्हणतो, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेवा। आज त्या ठिकाणी जर एखादी आमची माता बहीण प्रसूतीला आली तर तिची प्रसूती त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही। त्यांच्याकडे 2च गोळ्या मिळतात, एक गोळी पांढरी आणि दुसरी गोळी पिवळी। ही व्यवस्था या ठिकाणी आहे आणि पीएससीची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे। पीएससीला येणारे अधिकारी सुद्धा त्याला काही नॉलेज नाही आहे आणि इथच्या लोकांना एवढी गैरव्यवस्था होते की रात्रीच्या पाळीला ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून इथच्या रुग्णांना नागपूर मिओ मेडिकल या ठिकाणी हलवावं लागतं आणि त्यांच्या त्या ठिकाणी जीवही जाऊ शकतो। असे बरेचसे प्रकरण झालेले आहेत। जितने भी लोग यहाँ से खड़े हैं आज, तो उनसे आपको क्या ही उम्मीद है? हाँ, कनानमध्ये एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि विचाराच्या दृष्टीने मला असं वाटतं की या कनान नगरीचा नगराध्यक्ष जो कोणी बनेल, विविध पक्षाचे लोक इथे उभे आहेत। कनान गाव अगदी ज्यादा मोठं नाही आहे, फार मोठं नाही आहे, सगळे ओळखे पाळखीचे लोक आहेत। मी माझ्या स्टेटसवर पण ठेवलाय की बाबा राजकारणाच्या चक्करमध्ये आपसे संबंध खराब करू नये, पण जे कोणीही या कनान नगर परिषदच्या नगराध्यक्ष बनेल त्यांच्या दृष्टीने इथचा विकास अतिशय चांगला झाला पाहिजे असं मी संदेश देऊ इच्छितो। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ युवा है, हम उनसे भी जानेंगे कनान शहर के बारे में। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? दीपक कुंबलकर। कहाँ से? मैं यहीं से रामनगर कनान में रहता हूँ, प्रभाग नंबर 5 में। कनान शहर का अब तक का विकास जो भी हुआ है और आने वाले 5 साल में कनान शहर का जो भी विकास होगा, इसको आप किस तरह से देखते हो? ये कनान की जो नगर परिषद है 2014 के पहले ग्राम पंचायत थी और ये कनान में कभी 1 या कभी 2 नंबर की ग्राम पंचायत हुआ करती थी। 2014 में स्थानीय आमदार ने काफी प्रयत्न किए, उसके बाद में ये नगर परिषद में रूपांतरण हुआ। लेकिन स्थानिक हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स काफी गहरी और गंदी है, कोई भी किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। इस चक्कर में कनान का हमेशा कचरा होते जा रहा है। स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत लेवल पे अलग तरह के विकास काम होते हैं, जैसे फंड्स काफी कम होते हैं। उसके बाद में जो नगर परिषद लेवल पे हम जाते हैं तो एक कम से कम अभी पिछले साल जो नगर परिषद ने बजट पेश की वो 100 करोड़ रुपए का था। अब 100 करोड़ के हिसाब से अगर 50 करोड़ भी आप डेवलपमेंट में खर्चा करते हो तो 50 करोड़ में काफी बड़ा डेवलपमेंट करने का हो सकता था। उनके दिमाग से अभी भी ग्राम पंचायत लेवल बाहर निकला नहीं है, ये अभी भी ग्राम पंचायत लेवल पे ही खेल रहे हैं और उसी तरह से अभी भी काम कर रहे हैं। एक 1.5 से 2 करोड़ का काम था, एक 2017-18 में बड़ी पानी की टाकी का यहाँ पे निर्माण हुआ है, उसके लिए रास्ते खोदे गए, फिर उसको बनाया गया, पाइपलाइन डाली गई। अभी भी शुद्ध पानी का हमें पीने को नहीं मिल रहा है। नगर परिषद लेवल में 100 से 150 टीडीएस का पानी का जो है सप्लाई होना चाहिए, जो इन्होंने अभी तक इनको रूल ही पता नहीं है, अभी तक इन्होंने इसके लिए काम भी नहीं किया।
नगर परिषद की बड़ी बिल्डिंग बना गई, उसे एसी लग गए, बड़े बड़े उसमें फर्नीचर का पूरा वेल मेंटेन एक बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने वहाँ पे बना दिया है। अभी तक पीने के पानी की भी व्यवस्था की नहीं है, एक लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, एक अच्छा प्लेग्राउंड यहाँ पे नहीं है। नगर परिषद लेवल का एक शहर में जिस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए उस तरह का अभी तक यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बाजार की व्यवस्था नहीं है। मुझे आप बताइए, कनान शहर में जितने उम्मीदवार अभी खड़े हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो? अभी तक कनान शहर में कौन सी बड़ी समस्या है? बेसिक देखा जाए तो यहाँ पे किसी से उम्मीद कुछ भी की जा नहीं सकती है। कनान के विकास को लेके कनान कहाँ से फंड लाना है इनको ये पता नहीं है, कहाँ अच्छा फंड यूटिलाइज करना है इनको ये पता नहीं है। ये एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे टांग खींचने के लिए और कुर्सी पे बैठने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए लोग हैं। देखो कनान से कोई लेन देन है नहीं, कोई भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उम्मीदवार अच्छा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी पार्टी, बिल्कुल नहीं। पक्ष की तरफ नहीं, कुछ सभी मतलब खराब नहीं है, कुछ है अच्छे, लेकिन जो यहाँ की राजनीति का लेवल है उससे कुछ भी भला नहीं हो पाएगा, ऐसा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आपने किस मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहोगे आप? पीने का पानी जो फिल्टर 100 से 150 लीटर होना चाहिए, पानी की समस्या, कचरे के लिए वेल प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, अच्छा नियोजन होना चाहिए, कचरा कहा जाए। अभी भी उसके बाद में हमारे बाजार की व्यवस्था अभी भी नहीं है। बाजार की व्यवस्था अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे देखते हो आप कनान में? ग्राम पंचायत लेवल जब हमारे कनान ग्राम पंचायत थी, जो हॉस्पिटल था अभी भी वही हॉस्पिटल उसी रूप से काम कर रहा है। हॉस्पिटल को अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। चिकित्सा की पूरी सुविधा है हॉस्पिटल में? बिल्कुल नहीं है। क्या क्या सुविधा होती है वहाँ पे? ओटी चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, आईसीयू चाहिए, कोई नहीं है। जो बेसिक्स है वही है ना। वेल क्वालिफाइड वहाँ पे स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड नहीं है, वहाँ का अच्छा वातावरण में परसों जाके आया, कोई भी अच्छा वातावरण, पेशेंट को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? भूषण कुंबलकर, कहाँ के रहने वाले? कनान के, प्रॉपर कनान। कनान शहर में स्वास्थ्य की जो अभी समस्याएं आ रही है, जैसे कि लोगों का कहना है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, बराबर है? एक्चुअली कैसा है, कनान स्वास्थ्य केंद्र जो है वो सबसे हटके है। आप कहीं पे भी चले जाओ सारी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन कनान में कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि गर्भवती स्त्री का जब चेकअप होता है तो उसको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, टूटी कुर्सी दी जाती है उसको। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे पास वीडियो भी है, क्योंकि मेरे मिसेस खुद प्रेग्नेंट थी। मैं 7 महीने का चेकअप करने गया था, उन्होंने टूटे कुर्सी पे बिठाया था। जब मैंने ये मुद्दा उठाया, 2-4 राजनीति लोगों को पकड़ा तो मेरे को चुप करा दिए। ये यहाँ की घटिया व्यवस्था है हॉस्पिटल के स्टाफ की। दवाइयाँ मिलती है नियमित? दवाइयाँ कुछ नहीं है, सिर्फ वो पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं, या किसी को कुछ लगा तो बस उतना ही, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। किस मुद्दों पे आप ध्यान आकर्षित करना चाहोगे उम्मीदवारों के लिए? उम्मीदवारों के लिए मेरे सिर्फ 3-4 मुद्दे। सबसे पहला स्वच्छ पानी, दूसरा बाजार व्यवस्था, तीसरा एक कनान का जो वेस्ट पानी है वो कनान के बाहर जाना चाहिए, वो कनान के बाहर नहीं जा रहा है। चौथा मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ दहन घाट नहीं है। कहीं पे भी जाओ, लाश जला दो और वापस आ जाओ। यहाँ दहन घाट की कोई शहर में अभी दहन घाट नहीं है, तो नहीं है। फिलहाल कहाँ जलाते हैं? नदी के किनारे ले जाते हैं, वो भी सूखा रहा तो। बरसात के टाइम में आप वहाँ बॉडी तो क्या खुद पैदल नहीं जा सकते, ये व्यवस्था है यहाँ की। ये बहुत बड़ा आपने मुद्दा बताया कि ये पूरे कनान शहर में दहन घाट नहीं है। अभी तक इतना बड़ा शहर है, कितने लोगों का शहर होगा ये कनान? एक्चुअली यहाँ पे 40,000 के आसपास लोक संख्या होंगी कनान की। अभी यहाँ पे एक भी दहन घाट नहीं है। मैं उम्मीदवारों की नजर इस मुद्दे पे आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे दहन घाट बना है, उसके बाद में जनता ने मुझे बताया कि यहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। दवाखाना होते हुए भी वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, और तो और गर्भवती महिलाओं को वहाँ पे बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा उनको दवाइयाँ पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम नयन और आपने देखना शुरू कर दिया है इन BCN न्यूज। आज मैं खड़ा हूँ कनान नगर परिषद में। यहाँ पे आने वाले दिनों में कनान नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इसी के बीच हमारे साथ कनान नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए शिवसेना शिंदे गुट के अधिकृत उम्मीदवार वरदराज पिल्ले जी है, हम उनसे बात करेंगे। मान लीजिए जनता ने आपको चुन के दे दिया, सबसे पहला कदम आप जनता के लिए क्या करोगे? कनान की जो मेन समस्या है ये हर पार्टी को मालूम है, गांव के हर व्यक्ति को मालूम है, और मैंने जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ मैं लोगों से बताता हूँ और उनको वचन देता हूँ कि जो मेन जो समस्या है
जो बाजार की समस्या है, जो पीने का पानी है, ये आपके सामने हमारे देखो, आप दिखा सकते हो, ये पानी की टंकी बन के खड़ी हुई है। अब पानी की टंकी को 7 साल हो गए बनकर, फिल्टर प्लांट बन के तैयार है, वो जैक वेल के लिए पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लिए हमारे जो क्षेत्र के मंत्री, राज्य मंत्री है एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन उस काम को बराबर यहाँ के जो लोग थे वो कर नहीं पाए। और काम देने के लिए, पैसा देने के लिए भी प्रोसीडिंग लगता है, और प्रोसीडिंग देने के लिए नगर परिषद में होना चाहिए था। आमदार साहब ने बहुत बार नगर परिषद में पैसा देने के लिए बात दिए। सुपर मार्केट हुआ, मार्केट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ग्राउंड हुआ, लाइब्रेरी हुआ, ये सब चीज का प्रस्ताव मंगाए, लेकिन नगर परिषद से या सीओ बोलो या जो पहले, इसके पहले जो लोग थे, उन लोग देने में असमर्थ रहे, वो दे नहीं पाए, जिसके कारण कनान का विकास रुका, कनान के काम रुके। मैंने अपने और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि कनान के ये 2-3 मुद्दे हैं, ये मुझे 2 साल लगेंगे छुड़ाने के लिए, और मैं कनान नगर परिषद के जितने भी मेरे मतदाता भाई बहन हैं, उनसे मैं मात्र 2 साल के लिए मांग रहा हूँ। मुझे 5 साल की आवश्यकता नहीं है। मुझे काम करने के लिए मेरे पास इस क्षेत्र के आमदार साहब है, राज्य मंत्री है, और उनके पास एक मंत्रालय नहीं 5-5 मंत्रालय, और वो विकास पुरुष है। उनके पास काम करने की उनकी शक्ति है, हर चीज में उनका कोई तोड़ नहीं है। आज रामटेक विधानसभा में आप देखो, लोगों के खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, लोग सर पे खाद की बोरी लेकर खेत में जाते थे। आज लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से अपने खेत में जा रहे हैं। बोलने का मेरा मतलब ये है कि अगर कनान नगर परिषद में हमारे जैसे मेरे साथ में जो बाकी के नगर सेवक ये जाते, तो जो उनकी इच्छा है, जो नगर परिषद को चाहिए, ऐसा ठहराव मैं अपने ग्रुप के साथ उनको दे सकता हूं, जिसमें उनको भी मदद होगी और इस गांव में काम आने के लिए भी व्यवस्था होगा और मदद होगा। कनान के लोगों का कहना है यहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत तकलीफ है, उसके लिए आपका कैसा विजन रहेगा? नहीं, बता रहा हूँ ना, यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन देखने की दूरदृष्टि किसी में है ही नहीं, काम करने की क्षमता किसी में नहीं है, किसी की सोचने के लिए भी टाइम नहीं है। पानी का विषय मैं बता रहा हूँ आपको, हम कनान नदी के बाजू में रहते, मेरा घर भी कनान नदी के तट पर है, लेकिन यहाँ 2 टाइम पानी नहीं आता। बरसात में पानी की बहुत किल्लत रहती है। जब हमको मालूम है कि हर बरसात धूपकाले में पानी की समस्या आती है, तो ये जो 2 ऋतु आती है, बरसात और ठंडी, तो इसमें हमने धूपकाले की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं। कारण उसका ये है कि जितने टैंकर लगेंगे और उतना कमीशन बढ़ेगा। 50 टैंकर लगाते और 100 टैंकर के पैसे लेते, ये कनान की व्यवस्था है। इससे हम कनान को मुक्त करेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे, स्वच्छ पानी देंगे, बिना फिल्टर के पानी हम लोग पी रहे हैं, आज भी मैं भी पी रहा हूँ। कनान के जो पानी का टंकी है उसमें ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं डालते, बिना ब्लीचिंग पाउडर डाले पानी जैसा नदी से आता है वैसा हमारे घर में आ रहा है, हम तो पानी पी रहे। यहाँ ढंग का हॉस्पिटल नहीं, पीएचसी है। जब ये नगर परिषद है तो यहाँ पे अच्छा रुग्णालय होना चाहिए, 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। कनान जो नगर परिषद बनाए माननीय आमदार एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब ने, कनान ग्राम पंचायत से हटाकर कनान नगर परिषद उन्होंने बनाए। कोर्ट में गए, सरकार के विरोध में कोर्ट में जाके उन्होंने कनान नगर परिषद बनाए, लेकिन कनान नगर परिषद से हम लोग यानी नगरवासी और नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो आज भी ग्राम पंचायत से बाहर नहीं है। आज भी वो अपने आप को ग्राम पंचायत के कर्मचारी समझते। ये उनकी मानसिकता ठीक करना है और कनान नगर परिषद को नगर परिषद का दर्जा देना है, नगर परिषद जैसा चलाना है। हॉस्पिटल के बारे में बात की, जो कनान में जो हॉस्पिटल है उसकी बहुत बुरी हालत है, पेशेंट जाते उन लोगों का होता नहीं है, फट से में वो भेज देते। ये सब व्यवस्था पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आज हमारे पास, मैं एक बार नहीं आपके माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी जहाँ जाता हूँ वो यही बोलता हूँ कि मेरे पास काम करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास पुरुष है जिसका नाम एडवोकेट आशीष जायसवाल है। इसीलिए मुझे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। जो लोगों को 5-5 साल लगे, 15-15 साल लगे, मैं 2 साल में काम करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है। इन सब के बीच में एक बात छूट जाती है, मैंने लोगों से सब सवाल किए, उन्होंने एक मुझे कहा
कि 40,000 आबादी वाले क्षेत्र में यहाँ पे दहन घाट की व्यवस्था नहीं है, लोग नदी किनारे बॉडीज को जलाते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ बोलेंगे? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने 6 महीने पहले माननीय हमारे जो एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब है, उन्होंने फंड दिए। वो फंड का लेटर सबसे पहले जायसवाल साहब का डीपीटीसी में गया। अचानक डीपीटीसी की मीटिंग थी जिसमें माननीय बावनकुड़े साहब भी थे, इस क्षेत्र के जो खासदार है बबलू बर्वे जी, वो भी थे। उनको मालूम था कि जायसवाल साहब ने फंड दिया है। उन्होंने डीपीटीसी में ये मुद्दा उठाए और बावनकुड़े साहब ने बहुमत के साथ और विश्वास के साथ बोले कि मैं इनको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे पैसा मंजूर हुआ है वो जगह बाढ़ के इसमें रेड क्रॉस में वो है, जहाँ पे सरकार ऐसे जगह पैसा देती नहीं है। वो जहाँ पे बाढ़ अगर पानी का अगर बहाव वहाँ हो रहा है और वो बाढ़ से अगर वो क्षतिग्रस्त होती है तो वहाँ पैसा दिया नहीं जाता। अब सोचने का विषय ये है कि हमारे पास जगह है, जितना फंड है वो उस फंड से वहाँ पे पीतम्बर जायसवाल जी की जगह है, उसको खरीद कर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैसा है, वो कहते हैं ना थोड़ी सी हल्दी में पीले हो जाना, वो यहाँ के लोगों का काम है। वो चीज़ हमारे पास नहीं, हमारे पास सब चीज़ की व्यवस्था है, हर चीज़ करेंगे। सरकार का एक और नियम है, आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जानकारी होगा कि नदी में राख विसर्जन नहीं कर सकते। इलीगल ढंग से कूड़ बुद्धि से या व्यवस्था नहीं रहने के कारण आज भी लोग खुलेआम नदी में राख विसर्जन करते और उसका पानी लोगों के घर तक जाता है, पूजे में जाता है, इसमें जाता है। ये सब व्यवस्था को बदलेंगे हम। हमारे पास हर चीज़ की तोड़ है, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बाजार के जो मुद्दा है, बाजार हुआ, पानी का जो आपको बताया, ये सब ये मेरे लिए 2 साल का है। बाजार के लिए भी जगह कनान में है, लेकिन जो लोग नेतागिरी करते, जो लोग चलाते, उनको मालूम नहीं कि जगह कहाँ है। मैं मनीषा चिकले प्रभाग 9 से खड़ी हुई हूँ। धनुष्यबाण मेरा चिन्ह है। यहाँ पे सर प्रभाग 9 में 2 मेंबर थे इसके पहले, एक कांग्रेस से था और एक बीजेपी से था। हम लोग, हमारा जनसंपर्क कार्यालय है गणेश नगर में, वहाँ से हम लोग काफ़ी अन्ना के थ्रू आमदार जायसवाल तरफ से हम लोग काफ़ी काम करते हैं। आज मैं ये मोहल्ले में घूम रही हूँ तो घर के सामने कितने सारे पानी के गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं लोगों से यही विनती करती हूँ कि अगर यहाँ पे 2-2 मेंबर थे और कंटिन्यू में मेंबर चलते आ रहे तो उन्होंने गांव का विकास तो किया ही नहीं। बाकी तरफ से जाके देखो, अभी जैसे हमारा ऑफिस के तरफ से हमने करे हैं, शिहोरा गांव है। आज सर शिहोरा गांव में अगर जाके देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि अपना कन्हान से अच्छा शिहोरा दिखता है। वो भी पिल्ले साहब ने अभी 2 साल के अंदर हुआ है। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अपन रहते हैं वैसे काफ़ी लोगों ने भी रहना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए। गांव के विकास के लिए ही हम लोग खड़े हुए हैं कि जो अपन रहते हैं, टूटे फूटे रास्ते, घर के सामने पानी है, घर के सामने मच्छर है, यहाँ पे एक भी सुविधा नहीं है। हम लोग यही है सोचते हैं कि जो बाकी के लोग हैं उनको पूरे तरीके से स्वच्छ और सुंदर कन्हान मिलना चाहिए। यहाँ पे मौजूद आप जनता भी, हम उनसे भी सवाल करेंगे। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में, आप किस तरह से देखते हो उन उम्मीदवारों को? नहीं, उम्मीदवार जो भी खड़े हैं वार्ड नंबर 7 से हमारे, तो क्या बोलती कि विलास दुधबाव ने और पल्लवी खड़ से, तो वो मतलब गांव का विकास छोंगा जो खड़े हुए अच्छे लोग हैं वो। और कैसा अपने को अपने साथ में पिल्ले भैया है, तो मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब बहुत बड़ा काम और विकास वो कर सकते हो। अब इतने साल से हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल से कोई ना कोई बीजेपी से आ रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा और ना किया उन लोगों ने। जैसे रोजगारी हो गई, लेडीज की रोजगारी, जेंट्स की रोजगारी, वो हमको भरोसा है, विश्वास है कि पिल्ले भैया के अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो 15 साल में मैंने कोई भी काम और कोई भी गाँव का विकास, पिपरी से लेकर कनान तक मैंने कोई विकास देखी नहीं। मगर अभी हमारे जो वरदराज भैया में खड़े हुए हैं उनके जरिए हमारा गाँव का विकास होगा, ये हमको भरोसा विश्वास है सबको, पूरे गांव वालों को और पूरे कनान वालों को। सबसे पहले तो कनान के रोड जो है वो रोड अभी तक तो बने नहीं है। मच्छी मार्केट से लेके माता मंदिर तक का जो फंड जमा हुआ था वो फंड वापस गया बोलते, अभी तो रोड बना नहीं है। ये रोड बनना चाहिए। पीने की पानी की समस्या है और
और भी समस्या है। कनान के जो युवा है वो सब बेरोजगार है, यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है, सब उद्योग धंधे थे वो चले गए, तो वो होना चाहिए कहने का मतलब। तुम्ही सांगा मला आपले जे अधिकृत उमेदवार आहेत की पिल्लेजी यांच्यावर तुम्हाला पूर्ण भरोसा आहे? पूर्ण भरोसा आहे आणि ते जेवढं काम करू शकतात तो कोणताही नेता इथे येऊन करू शकत नाही, कारण कणांचा जर विकास व्हायचा आहे आणि कणांचा जर भ्रष्टाचार पूर्ण म्हणजे मिटवायचा आहे तर वरदराज भैयापेक्षा कोणीही इथे मिटवू शकत नाही आणि करू शकत नाही. वरदराज भैया जे आहे फक्त इलेक्शन असतात तेव्हाच तुमच्यामध्ये येतात की नाही असं कोणी नाही. त्यांचं असं आहे की त्यांना अर्ध्या रात्री जरी बोलवलं तरी ते मदतीला धावतात आणि कुणाच्याही मदतीला धावतात. असं नाही का ते त्यावेळेला हा विचार करत नाही का तो त्या पक्षाचा आहे किंवा त्या जातीचा आहे. त्यांनी कधीही मतभेद केला नाही आणि कधीही मतभेद करू शकत नाही. असा आमचा एकमेव नेता म्हणजे वरदराजजी पिल्ले. पूर्ण कणान गावामध्ये जर असेल तर वरदराज पिल्ले सारखा नेता कोणीही होऊ शकत नाही आणि येणारही नाही आणि हे होणारही नाही. क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम अक्षय मेश्राम है कहाँ पे रहते हो? सर. मैं यही रहता हूँ. अब जैसा अपन ने जो रोड देख रहे हैं ये रोड सैंक्शन हो चुका है, लेकिन इसका कमीशन नहीं मिला तो इसलिए रोड का काम रुका है. और सर मैं 100 में से एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर कनान की हालत और दुर्दशा कोई बदल सकता है तो ये वरदराज पिल्ले अंकल. बस नमस्ते. कोई पद पे ना रहते हुए वरदराज भैया फिर भी लोगों के काम करते थे और करते आ रहे और करित रहे, तो ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे, ऐसे भैया को नहीं लाएंगे तो कोई मतलब. जैसे कि आपने अभी तक देखा, कन्हान में चुनावी माहौल काफी तेज है. इसी के बीच हर पार्टी अपने अपनी नेता का प्रचार कर रही है. लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि कन्हान में उनकी क्या समस्या है और कौन उनकी समस्या पे खरा उतरने वाला उनका उम्मीदवार बनेगा. काफी लोगों से बात करने के बाद हम इस मुद्दे पर पहुंचे हैं शिवसेना शिंदे गुट से वरदराज पिल्ले जी है. उन्हें लोगों का भारी समर्थन हमें दिखाई दे रहा है. इस बीच मेरा नाम नयन कालवांडे, कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ INBCN न्यूज कन्हान.